बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। जनरेटर कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू। सर्दियों का मौसम है और हर तरफ एक ठंड और कोहरा सा छाया है, तो इस मौसम में बारबेक्यू ही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, जिससे बच्चे भी खुश रहें और आप भी। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन कोयले तो हैं। बारबेक्यू ही सर्दियों की रौनक को बढ़ाता है। तो चलते हैं इस रेसिपी की जानिब और उसके बाद हम कुछ शरारतें देखेंगे अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों की। मलाई बोटी और टिक्का बोटी की रेसिपी है। लहसुन को ओखली में डाल के ऊपर से प्रेस कर लेती हूँ तो इजीली छिल जाता है। आपकी सहूलियत के लिए इसको कैसे हम 2 in 1 बना सकते हैं, तो देखते जाइए। सबसे अहम और ज़रूरी जो होता है इसमें पपीता या गलावट होती है, जो कि अच्छे और सॉफ्ट टिक्कास को बनाने में मदद देती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मीट को टेंडर करने में मदद देता है। लेकिन उससे पहले अहम और ज़रूरी है, चाहे आप बीफ लें, मटन लें या चिकन लें, तो उसको आप हमेशा नमक और सिरके के साथ आधे घंटे के लगा के रखें, उसके बाद वॉश करें, स्पेशली इन टिक्कास के लिए। चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे हमने चिकन के लिए भी मैरिनेशन की थी, लेकिन ये ही मैं आपको दिखा रही हूँ मैरिनेशन, जो कि हम बीफ पे कर रहे हैं, और सेम मैरिनेशन चिकन पे भी हमने की थी। तो ये हमने सबसे पहले ऐड किया है यहाँ पे मीट टेंडर, जिसे हम गोश्त की गलावट कहते हैं, और नमक और सिरका में पहले लगा के रखा था, उसको वॉश कर लिया था। अब हम यहाँ पे पहले तमाम जो वाइट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे, जो कि मलाई बोटी के लिए हम शामिल करेंगे। और इसकी अहम वजह, घर में जो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे भांजा भांजी हैं वो हैं, और उनके लिए सॉफ्ट से हमने मसाला लगाने हैं। और जो भी जैसे घर में बुज़ुर्ग हों या जो रेड चिली पसंद नहीं करते, उनके लिए भी ये स्पेशल मलाई बोटी की रेसिपी है। अच्छा, जब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप लगा लें तो साथ में ऑयल एट द एंड लाजमी ऐड करें, ये भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मर्ज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया है सबसे पहले, और मीट टेंडर लगाया है, वाइट चिली, ब्लैक पेपर, और वाइट पेपर हम कहेंगे इसे। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर लेनी है। स्टार्ट में हमने आपको दिखाया था लहसुन और अदरक को हमने ओखली में कूट लिया था। अगर वो ब्लेंडर में आप करेंगे तो वो मोटा सा टुकड़ा भी रहने का अंदेशा होता है। तो लहसुन होगी या ग्रीन चिली होगी, वो तो सॉफ्टली वहाँ पे ब्लेंड हो जाते हैं। तो ये तमाम हमने दही और ये तमाम मैरिनेशन हमने इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ तक ये सब सेम जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे जो मलाई बोटी हमने जो वाइट रखनी है वो सेपरेट रखी है, और इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। कोई भी आप टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर सकते हैं। अब मज़ीद यहाँ पे हम इसमें चेक कर लेंगे मसाला को कि हमें कितना तीखा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसमें वाइट पेपर ऐड किया है। क्रीम आप ऑन द होल भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली में भी मैंने यहाँ पे बस दही तक ये तमाम चीज़ें शामिल की थी, और जो वाइट वाला चिकन था और वाइट वाला बीफ बोटी थी, उसमें मैंने इसको ऐड किया था। कुछ बोटियाँ मुझे थोड़ी बड़ी लगी, तो मैंने इसको थोड़ा सा दोबारा से कट कर लिया है। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा काफ़ी रहता है। एक तरफ हम ये बना लेंगे चटनियाँ, और इसकी रेसिपी भी हम आपको देंगे कि इसको साथ हम कैसे सेफ़ और प्रिज़र्व करके रख सकते हैं, और आप जब चाहें तो चटनी रेडी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियों की रेसिपी भी जल्द ही आपके लिए लेकर आएँगे। अब जनाब, यहाँ पे हम जो बाकी की मैरिनेशन है उसको अब हम टिक्का बोटी में तब्दील करेंगे, और आप इसके अंदर ये तमाम चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे टिक्का मसाला जो बाज़ार वाला था वो शामिल किया है, साथ में थोड़ा सा मैंने सीख कबाब मसाला और तंदूरी मसाला 1-1 चम्मच ये शामिल करती हूँ। अगर आप ये स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने इसमें अजवाइन शामिल कर लेनी है, राई दाना, और लहसुन और अदरक का पाउडर भी शामिल कर लेना है। इस तरह हल्दी और फूड कलर मैंने शामिल किया है जनाब। क्रश रेड चिली शामिल करें, और साथ ही साथ आप इसमें पिसी हुई सुरख मिर्चें भी शामिल करें।
सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा लाजमी शामिल करें। सफ़ेद ज़ीरा तो इसका टेस्ट बनाते हैं। मज़ीद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने पसंद के हिसाब से। ये खूब हमने इसमें तीखे मसाले लगाए हैं। बारबेक्यू की ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको साथ साथ मिलती जाएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको कितना आप सॉफ्ट और टेंडर बना सकते हैं। एक तो इसमें इसकी जो कटिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा रखें, वो छोटे भी ना बनाएं और बड़े भी ना बनाएं। बकौल इब्राहिम भाई साहब तिक्के बनने वाले हैं। तो तमाम बोटियों को हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे सीखों पर। और अगर ये काम पहले से कर लिया जाए तो ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि फायर इस तरह से चलती है कि फिर उसको जल्दी जल्दी हमने साथ में करना होता है। अगर आप उसको साथ में पंखी वगैरह ना चलाएं तो उसके जल्द बुझ जाने का अंदेशा होता है। तो इसको फैन का भी साथ में चलते रहना ज़रूरी है। तो ये हाथ वाला जो पंखा है इसका इस्तेमाल करें। ये देखें, तो ये सेटअप हमने क्या कर रहे हो? पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखा कि इब्राहिम आप क्या कर इससे रहे इनको हैं? कोई हार्म ना पहुँचे। और अगर अंगीठी वगैरह में भी हम लगाना चाहें तो यहाँ इस पर स्टैंडिंग पोजीशन में लगा सकते हैं। जी हम आपको यहाँ पे इसकी लाइट भी दिखा रहे हैं, जैसे हमने आपको सेटअप में दिखाया था। तो ये रात का वक्त है और एक आप क्या कर लियो बल्ब भी भैया? हमने इनके लिए लगा दिया है। बिस्मिल्लाह का इधर घूमो घूमो, घूम के दिखाओ। इधर इधर राउंड राउंड करो, ऐसे राउंड राउंड करो। अच्छा, आप क्या देख रही हो? मूसा देख रही हो? मूसा क्या कह रहे हैं? आप भी छोटा सा मूसा लग रही हो मुझे। बस बस बस, इतनी खुशियाँ। अभिया कम ये कम दे, बिस्मिल्लाह। बस बस बस, चक्कर आ गए अभिया को। क्या कर रही हो अभिया, दिखाओ जरा। क्या खेल रही हो ना? पायल गिर जाएगा। बिस्मिल्लाह। बस बस बस, चक्कर आ जाएंगे। और इब्राहिम साहब को आज आ गई है नीनो। टिक्का पार्टी के एक्साइटमेंट में इब्राहिम दिन में बिल्कुल भी सोए नहीं और कुछ नरम गरम भी रहे, तो अब तो बिल्कुल ही डाउन हो गए। अभी यह काफ़ी एक्साइटेड रही, एंजॉय किया विद मूसा। इस उम्र का शायद ही कोई मूसा तनवीर का इतना बड़ा फैन है। बेटा पीछे पीछे। इस तमाम एहतियात के बावजूद कि बच्चों की फुल निगरानी करने की ज़रूरत रहती है। बच्चे लुत्फ़अंदोज़ भी हों और आग से महफूज भी हों। बाबा आ गए? कहाँ से आए हैं? अच्छा, यहाँ अपने बाबा की मिस करनी है। किधर है? ओह माय गॉड, एलियन आ गया। आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने कुछ पोटैटोज़ को पिक किया। ये हम यहाँ पे साथ साथ डाल देंगे और बच्चों के लिए बेक्ड पोटैटोज़ रेडी हो जाएंगे। और ये जी माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट से हमारे टिक्कास रेडी हो रहे हैं। लेकिन इसकी एक टिप ये है कि साथ साथ आप इसको ऑयल के साथ ग्रीस करते जाएं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। घी का इस्तेमाल करें तो बेस्ट है, और आप चर्बी भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे औसम सी खुशबू भी आती है। आप क्या करोगी? अच्छा बात तो सुनो, ये छोड़ो इसको, अभी खेल रही थी आप ना, ये फिर मूसा देख लेंगे ना। अच्छा ये बताओ, ये क्या हो रहा है? इब्राहिम साहब आप क्या कर रहे हैं? क्या करने लगे? आप क्या करने लगे इब्राहिम साहब? आज क्या बन रहा है? पीछे देख लिया। पीछे क्या है? आप क्या बनाने जा रहे हैं इब्राहिम? वाह, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है।
भाई टिक्के वाले? आपने आज टिक्के नहीं बनाने? एक मिनट, क्या करूँ? एक मिनट। अच्छा अच्छा, इसमें से क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? कुछ भी नहीं बना रही हो? अच्छा भाई। तो यहाँ पे मैं अक्सर टमाटर प्याज वाला मसाला भी बनाती हूँ, वो आप सिंपली भी किसके मामू है? कढ़ाई वगैरह में कर सकते हैं। और दूसरा यूँ सिंपल आप काट के रख सकते हैं प्याज को और लेमन को, टमाटर और ग्रीन चिली, जो कि खाने को सूद हज़म बनाएंगे। कुछ भी नहीं होता, आप पीछे रहना आपने, ठीक है? हाँ, फायर से पीछे रहना है। बच्चों को एंजॉय करना भी सिखाएं और अपनी सेफ्टी मेजर्स भी सिखाएं। ठंड के दिनों में हम ये छोटे छोटे काम बच्चों की खुशी के लिए कर सकते हैं और इससे हमें भी एनर्जी और खुशी मिलती है। और बीफ चिकन अगर ना भी हो तो पोटैटोज़ नहीं, बस कुछ ना कुछ सामान करें खुश होने का। वो चुड़ैल है भैया, छोटी सी मेरे पास। छोटी सी चुड़ैल कौन है? बच्चों को हमेशा छोटी छोटी खुशियों से एंजॉय करना सिखाना चाहिए। और ये देखिए कि किस तरह यहाँ पे लुत्फ़ लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह जी जान। ये क्या कर ली तुम? क्या बात हो रही है? क्या करूं? ये मोबाइल स्टैंड है, इस पे हम वीडियो बनाते हैं। मूसा भी इसी पे बनाता है वीडियो। आप भी बनाओ ना अपनी वीडियो, हैं? तो मूसा भी हमने देखा और साथ साथ हमने टिक्के भी बनाए। तो यकीनन आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फॉइल पेपर से ज़्यादा देर तक ये हीट अप रहते हैं, और बटर पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये सॉफ्ट रहते हैं। बच्चों के क्वेश्चन आंसर सेशन जारी हैं। फॉइल पेपर है ना, ये लगेगा उस पे, इससे ना हॉट रहेगा, ठीक है? टिक्के हॉट रहेंगे, ठीक हो गया? खा लियो ना, हाँ बनू, आ जाओ ना। हमाद मामू स्पेशल फ़ैन। वीडियो का तो मज़ा ही ख़राब हो गया इब्राहिम, आज आपने कोई बात ही नहीं की है। इब्राहिम की एक्टिविटी को हमने स्पेशल मिस किया। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस तरह से हम टमाटोज़ को लगा के आप इन्हें थोड़ा ग्रिल करें तो ये बहुत ही अच्छा सा टमाटर प्याज का मसाला भी बना सकते हैं, बहुत जूसी और टेंडर सा सॉफ्ट टेस्ट के साथ। उम्मीद है ये एक डिफरेंट सी वीडियो और सादा सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो में देख के बताओ। इब्राहिम, आपको कैसा लग रहा है आज? क्या बना रहे हैं आप? मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।